नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कल हमने बात की थी कुछ स्लीप प्रॉब्लम की कि HIV की वजह से नींद नहीं आती या किन कारणों से नींद नहीं आती। तो आज बात करते हैं कि नींद को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात की है कि किन किन कारणों से नींद नहीं आती है, तो उन्हीं कारण को अगर हम जो है थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। इट इज़ मोर ऑफ द स्लीप हाइजीन। मैं किसी ड्रग की बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं फिजियोलॉजिकल कारण जिनकी वजह से नींद नहीं आती है उनको इम्प्रूव करने की बात बताऊँगी। जैसे कि बीमारी एक अलग रीज़न है कि नींद नहीं आना। उस वक्त जो है अगर कोई कष्ट हो रहा है, फीवर है, पर रूटीन में भी अगर जो है नींद की प्रॉब्लम है तो बहुत सारे मोस्टली फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आती। जैसे इम्प्रॉपर वेंटिलेशन इन द रूम। अगर प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम नहीं है तो नींद आने में दिक्कत हो सकती है। तो हमें प्रॉपर वेंटिलेशन रूम का रखना है सोने से पहले। तो ये सब स्लीप हाइजीन टिप हैं। और रूम का टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी होगी तो नींद नहीं आएगी। जैसे आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो आपको देखेंगे कि मैं भी एक तरह से कोट वोट पहन कर बैठी हूँ। तो टेम्परेचर जब तक आपका एक कंफर्टेबल टेम्परेचर बॉडी का नहीं मेंटेन होता तो आपको जो है कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो यू डोंट फील कंफर्टेबल। तो आपके रूम का टेम्परेचर, जिस रूम में आप सोने जा रहे हैं, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। उसमें ह्यूमिडिटी नहीं हो। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी सीलन, स्पेशली इंडिया में काफ़ी घरों में जब बरसात के दिनों में सीलन आ जाती है, तो सीलन जब बहुत होती है या जो पेंट है वो उतर गया है या छत कहीं से टपक रही है, तो उन दिनों में भी नींद की प्रॉब्लम हो सकती है ह्यूमिडिटी की वजह से, क्योंकि रूम के अंदर जो है काफ़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है और सीलन हो जाती है। नॉइस का बहुत बड़ा रोल है कि आवाज़, कहीं से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। कहीं आप किस कमरे में सो रहे हैं और दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है, या बाहर कोई आपका घर बिल्कुल रेलवे लाइन के पास है या मेन रोड पर है जहाँ पर कि आपको गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, हॉर्न की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो नींद आने में दिक्कत हो सकती है। तो उस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना होगा। लाइट, किस तरह की लाइट आपका एक्सपोजर है। तो कुछ लोगों को लाइट जलाकर नींद आती है, कुछ लोगों को लाइट स्विच ऑफ करके नींद आती है। तो यह आपको देखना होगा किस तरह की लाइट में आपको कंफर्टेबल होता है, तो उसी तरह की लाइट में जो है आपको सोना चाहिए। और सोने से पहले बहुत ज़्यादा तेज लाइट का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइट लाइट, अगर तेज़ लाइट आप जो है उससे पहले सोने से 1-1.5 घंटा पहले बहुत ज़्यादा लाइट में रहते हैं तो नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, नींद नहीं आ सकती है। ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको कभी समझते नहीं हैं और इसको मानना भी नहीं चाहते हैं कि खाने का सोने से क्या लेना देना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा खाते हैं तो नींद आएगी। यस, ज़्यादा खाने के बाद कभी नींद आती है, परंतु वो दिन में अक्सर होता है। तो खाना खाने के बाद ज़्यादा खाना, अगर आपने बहुत ज़्यादा पेट आपका भर गया है, तो डेफिनेटली जो ब्लड का सारा सर्कुलेशन है वो पेट की तरफ हो जाता है। और वो इसलिए जो है नींद, दिमाग में सर्कुलेशन कम होता है तो इसलिए नींद आती है कि खाने के बाद अगर हैवी खाना खा लिया तो नींद आती है। परंतु वो एक शॉर्ट टर्म का नैप होता है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए आएगी। पर अगर रात में आप जो है हैवी खाना खाकर सोते हैं तो आपकी नींद की दिक्कत हो सकती है। आपको रिफ्लक्स हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। रिफ्लक्स की वजह से नींद में डिस्टर्बेंस हो सकता है, खांसी हो सकती है उसकी वजह से। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो हो सकती हैं। ड्रिंकिंग, अल्कोहल, कैफ़ीन, स्मोकिंग, और जो ये आपका चाय कॉफ़ी पीना या अल्कोहल पीना। लोगों को लगता है कि अल्कोहल पीने के बाद हम सो जाते हैं, परंतु नहीं, वो आपके माइंड को एक्टिवेट करता है। चाहे वो कैफ़ीन, जब भी कहते हैं कॉफ़ी पीने के बाद नींद नहीं आती है, तो वो इसीलिए सोने से पहले कम से कम 1-1.5 घंटा पहले बिल्कुल कॉफ़ी चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, तो आपको नींद इम्प्रूव हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी कितनी की, अगर आप थके ही नहीं हैं सारा दिन, जो बेड रिडन पेशेंट हैं या जो लेटे रहते हैं या जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, दिन में भी लेटे हुए हैं, तो डेफिनेटली उनको नींद आने में समस्या होगी। तो फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप तंदुरुस्त हैं, आप हेल्दी हैं, तो अपना फिजिकल एक्टिविटी का शेड्यूल जरूर बनाएं, तो उससे रात को नींद अच्छी आती है। अगर आपने पूरा दिन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी तो नींद आने में परेशानी हो सकती है। माइंड, ओवर थिंकिंग माइंड। जो माइंड ज़्यादा सोचता है उनको नींद में प्रॉब्लम होती है। तो वो सोचते ही रहते हैं, सोचते सोचते वो सोना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में वही थॉट चलते रहते हैं। तो माइंड हमेशा अवेकन रहता है और वो प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं सो पाते। तो माइंड का कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोने से कम 1-1.5 घंटा पहले बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करें। व्हाट्सएप, फ़ोन और पिक्चर्स या टीवी या सब जो है बिल्कुल नहीं देखें। तो उससे जो है माइंड को काम करके, कूल एंड काम करके नींद आपको अच्छी आएगी। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत, और एक फ़िक्स टाइम
टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप किस टाइम सोते हैं। तो आज आप 6 बजे सोना चाह रहे हैं, कल को आप 10 बजे सोना चाह रहे हैं, या आप कल को 12 बजे सोना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली स्लीप साइकिल एक फिक्स हो जाती है। माइंड उसी वक्त, जैसे आपको समय पर भूख लगती है, समय पर प्यास लगती है, अगर आपका कोई रूटीन बन जाता है, आप कुछ चाय पीते हैं, सुबह मॉर्निंग टी पीते हैं, तो मॉर्निंग टी की एकदम से आपको उठते ही एक डिज़ायर होती है कि मुझे मॉर्निंग टी मिल जाए। तो यही चीज़ है सोने का। अगर सोने का एक टाइम फिक्स होगा कि आप 10 बजे 11 बजे आपने जो भी टाइम फिक्स किया है उसी टाइम पर सोइए और उसी टाइम पर उठिए, तो आपकी नींद इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स हैं, फिजियोलॉजिकल एक स्लीप हाइजीन टिप हैं, इनको कर कर देखिए तो आपकी नींद ज़रूर इम्प्रूव होगी। और उसके बाद भी अगर नहीं होती है तो डेफिनेटली वी नीड टू फाइंड आउट द मेडिकल कॉजेज़ ऑफ इंसोम्निया, या जो है कुछ और डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से नींद में दिक्कत होती है। तो तब तक पर आप सबसे पहले हम यही ट्राई करना चाहेंगे, तो आप लोग ये ट्राई करिए। और इसी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।